एकनाथ शिंदे के समर्थकों की बारिश हो रही है क्या ठाणे में, आशुतोष? देखिए आप पुलिस इसको बिल्कुल बरसात वैसे यहाँ भी शुरू हो गई अंजना, और समर्थकों ने देखिए अब तक ये ऑप्टिक्स वॉर था, अब लीगल दहलीज पर तो पहुंच चुका है, कानून की दहलीज पर सबसे पहले एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं। हाँ। लेकिन ऑप्टिक्स का वॉर जो है जिसमें शक्ति प्रदर्शन है वो अभी भी जारी रहेगा। आप देख रहे हैं शिवसेना के आक्रामक तेवर। तो हम जहाँ पर है थाने में, इसे आनंद आश्रम कहा जाता है, वो आनंद दिघे जो बाला साहेब की परछाई माने जाते थे, एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु, यहीं पर उनका आवास था। और इसीलिए एकनाथ शिंदे गुट के जितने समर्थक हैं, चाहे यहाँ के नगर सेवक हों या जो शिवसेना की शाखाएं होती हैं उनके प्रमुखों, यही जगह उन्होंने चुनी है। धीरे धीरे मजमा, हालांकि बरसात के चलते हो सकता है थोड़ा सा देरी हो, लेकिन पुलिसिया बंदोबस्त को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आज जो शक्ति प्रदर्शन एकनाथ शिंदे अपने इस गढ़ में थाने में करने वाले हैं वो कितना बड़ा हो सकता है। हालांकि परसों जब इस तरह का शक्ति प्रदर्शन किया था उनके बेटे श्रीकांत शिंदे जब उतरे थे, तब इक्का दुक्का लोग थे, और दरअसल उसकी वजह ये थी कि जो शिव सैनिक थे उनके मन में कई सारी आशंकाएं हैं। वो आशंकाएं अपने भी राजनीतिक भविष्य को लेकर के और शिवसेना को भी लेकर के, क्योंकि यहाँ एकनाथ शिंदे को तो वो मानते हैं लेकिन असली में तो है वो शिव सैनिक। तो उन्हें यही नहीं पता कि आखिर आगे उनका नेतृत्व कौन करेगा। लेकिन इन सब आशंकाओं के बीच जो सबसे करीबी लोग हैं एकनाथ शिंदे के, वो शक्ति प्रदर्शन के लिए आज यहाँ मैदान में उतरे हैं। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पर नजर, दूसरी तरफ यहाँ सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन। कुल मिलाकर के जो लड़ाई है जो 1-1 में चल रही थी, अब ये देखना है कि आगे लीड कौन लेता है। महाराष्ट्र की महाभारत जारी है अंजना। बिल्कुल, महाराष्ट्र में महाभारत जारी है और आप देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, संजय जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, अगर वकीलों से आपकी बातचीत हुई है, फिर पारस और अनुपम के पास जल्दी से चलेंगे। बार बार ये एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि हमारे पास 39, आपके पास 16 फैसले ले रहे हैं आप। ऐसे में क्या मामला झुकता हुआ दिखता है शिंदे की तरफ, या फिर अड़चने आ सकती हैं कानूनी? क्या कह रहे हैं आपको जानकार? जानकारों का साफ साफ ये कहना है कि चूंकि ये मामला बाकी पिछले जो मामले आए हैं, जब एक पार्टी के विधायक, सत्तारूढ़ दल के विधायक किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, यहां वैसा नहीं है। यहां तो उसी पार्टी के हैं, सत्तारूढ़ दल का ही होने का दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा असली दल है। ऐसे में इनका साफ साफ कहना है कि आखिर आपने बिना, चूंकि ये सारे मामले सीएलपी का नेता कौन हो, चीफ विप कौन हो, ये सारी चीजें मीटिंग में डिसाइड होते हैं। बिना मीटिंग किए आपने, जबकि अधिकांश लोग हमारे साथ हैं, आपने एक तरफा फैसला कैसे ले लिया? उसे ही सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया है और उनका यह कहना है कि जो नई नियुक्तियां हैं वो पूरी तरह से इन्हें रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये विधायक दल की बैठक में इस पर चर्चा नहीं हुई और इस पर कोई वोटिंग नहीं हुई, किसी का विचार नहीं जाने गए। ये एक तरफा है। यानी कुल मिलाकर ऐसे में शिंदे शिविर का पलड़ा भारी होता हुआ दिखता है, लेकिन आखिरकार फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, क्योंकि ये मामला बहुत ही पेचीदा है और अप्रत्याशित भी, क्योंकि इससे पहले इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में शायद ही कभी आया हो। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बने रहिए आप हमारे साथ। पारस आपके पास भी आएंगे, और अनुपम, जहां पर पूरा इस वक्त हलचल इस वक्त गुवाहाटी में दिखाई दे रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर बीजेपी ने संकेत दिए हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि बार बार अब तक कहा जा रहा था हमारा कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर बीजेपी ने संकेत दिए हैं। केंद्रीय मंत्री दानवे का बड़ा बयान, जो ये कह रहे हैं कि अब हम 2-3 दिन विपक्ष में हैं, आपको जो करना है कर लीजिए, हम सिर्फ 2-3 दिन विपक्ष में मौजूद हैं, ये कहते हुए स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र की मौजूदगी में उन्होंने ये बात कही है। आइए आपको सुनाते हैं। गेलं नाही तर याच्या इतकी चांगली संधी आपल्या जिल्ह्याला पुढच्या काळात कधी मिळणार नाही। मी केंद्रामध्ये मंत्री आहे, भैयासाहेब राज्यामध्ये मंत्री आहे, मला तर काय आता मंत्री होऊन 2.5 वर्ष झाले, 12-14 वर्ष तुम्हाला उरायले, तर 14 वर्षामध्ये तुम्ही जे जे केलं आणि अजून काही करायचं राहिलं तेवढं लवकर करून घ्या, वेळ निघून जायला आली। त्याच्यामुळं पुढच्या काळामध्ये जर तुम्हाला संधी पाहिजे असेल तर त्याचाही विचार आपल्याला करता येईल, पण जिल्ह्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी अजून आपल्याला बाकी आहे। तर टोपे साहेब, अजून मी 2-3 दिवस विरोधी पक्षात आहे आणि माझी बाजू मी तुमच्या पुढे मांडली पाहिजे। आज आपण वर्तमान काळामध्ये बसले, माझी एक नाराजी आहे काही गोष्टीवर, कारण मी विरोधी पक्षात आहे राज्यात, मी माझी भूमिका मांडली पाहिजे। खरं तर भूमिका अशा लोकांपुढे मांडतो की जे तुमच्या अवतीभोवती फिरणार आहेत, महिला आहेत बिचाऱ्या दुसऱ्या, त्यांना सांगून काय फायदा आहे? ते तर खुश आहेत आजी की खैली